अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़खर रंजा एडवोकेट। आज की वीडियो में हम तज्ज़िया करेंगे कि अगले चंद दिनों में होने क्या जा रहा है, कौन कौन से धमाके होने जा रहे हैं। क्या मुल्क में मार्शल लॉ लगने जा रहा है, क्या पंजाब में निगरान हुकूमतों का ख़ात्मा होने जा रहा है, क्या मरकज़ में इमरान या निगरान हुकूमत आने जा रही है, क्या आर्मी चीफ़ की तैनाती चैलेंज होने जा रही है, क्या आर्मी चीफ़ की तैनात के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला देने जा रही है, क्या इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा और ट्रायल शुरू होने जा रहा है, कौन क्या कर सकता है, किसके पास क्या इख्तियार है, मुकम्मल तस्वीर क्या बनती है, कौन कौन से फ़रीक आमने सामने हैं, ताकत के मराकज़ कौन कौन से हैं, कौन किसके साथ है। ये सारी चीज़ें आज की हम इस मुख्तसर वीडियो में आता करने की कोशिश करेंगे। फ़रीक इस वक्त दो ही हैं, एक इमरान ख़ान और दूसरा मुखालफिन इमरान ख़ान, मुतफ़र्रिक़ा उनको आप कह लें। जबकि ताकत के मराकज़ हमेशा से पाकिस्तान में 5 रहे हैं, एक हुकूमत रही है, एक अपोजिशन होती है, एक तीसरा जो है वो अवाम होती है। वो बहुत हमेशा से बहुत बड़ी ताकत रही है। उसके बाद हमेशा से फ़ौज एक बहुत बड़ी ताकत रही है, उसके बाद अदालत बहुत बड़ी ताकत रही है। अब जहाँ तक अवाम की बात है वो मकबूल ताकत है, ठीक है। जबकि ये जो फ़ौज है इसकी ये ताकत तो है, लेकिन ये जो आर्मी चीफ़ की ताकत है ना, इस फ़ौज को रिप्रेजेंट करता है आर्मी चीफ़। आर्मी चीफ़ की जो ताकत है ये मशरूत ताकत होती है, कई चीज़ों से, आइन से मशरूत होती है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की हमायत से मशरूत होती है, अदालती अप्रूवल से मशरूत होती है। जबकि ये जो अदालती हमायत है ना, ये अतमी ताकत होती है। ये जो अदालती ताकत है ये अतमी ताकत होती है, बिलखसूस जो सुप्रीम कोर्ट की ताकत है, चूँकि फ़ैसला अतमी होता है, जिसके भी ख़िलाफ़ हो, जो माने या ना माने, लेकिन वो अतमी होता है, उसने एट द एंड ऑफ द डे उसने लागू होना ही होता है। और बिलखसूस जो चीफ़ जस्टिस होता है उसके पास वो जो बेंच बनाने का इख्तियार है, उसके हवाले से चीफ़ जस्टिस समझ लें कि एक किस्म की खुद ही सुप्रीम कोर्ट होता है। तो इस तरह हम देखें, ये समझ लें हम कि इस वक्त जो ताकत के मराकज़ हैं उनमें ये 5 मरकज़ हैं, जिनमें आर्मी चीफ़ है, उसकी मशरूत ताकत है, चीफ़ जस्टिस बहुत बड़ी ताकत है, ठीक है। अब ये ताकत के मराकज़ इन दो फ़रीक़ैन इमरान ख़ान और जो उसके मुखालफिन हैं, इनमें से कौन किसके साथ है, वो जब आप देखते हैं तो जो इमरान मुखालफिन हैं उनके पास इस वक्त 2 ताकतें हैं। एक हुकूमत की ताकत है, दूसरी आर्मी चीफ़ और उसके चंद हमायती अवारी जो जर्नैल हैं उनकी ताकत है। जबकि जो इमरान मुखालफिन हैं उनके पास जो मुखालफिन का तो बता दें, इमरान के पास जो ताकत है उसके पास एक पुरजोश अवामी हमायत की ताकत है, जो कि उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। उसके बाद उसके पास जायज़ कानूनी अदालती हमायत है, उसको हासिल है, ठीक है। उसके बाद ख़ुद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसका हमायती है, ठीक है। उसके बाद जो आप अगर देखेंगे तो अपोजिशन वो ख़ुद है, ये 4 उसके साथ आ जाती हैं। उसके बाद ये जो इमरान मुखालफिन है, इन्होंने पहले तो अपनी जो हुकूमत की ताकत है, इन्होंने बहुत बुरी तरह इस ताकत को इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, मगर उसका मुकाबला इमरान ख़ान ने कर लिया। एक खुद वो दलेर आदमी था, दूसरा बहुत बड़ी अवामी हिमायत थी, तीसरा अदालतों ने उसको बहुत बड़ा रिलीफ दिया, ठीक है। चौथा उसमें किसी हद तक जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए उसके हमायती हैं उनका किरदार था। उसके बाद जब ये हुकूमत की ताकत से ये काबू नहीं आया तो फिर इनको इमरान मुखालफिन ने अपना दूसरा मोरा इसके ख़िलाफ़ आर्मी चीफ़ और उसके जो हमायती जर्नैल हैं उनको मुसलसल इस्तेमाल किया। मगर इमरान ख़ान ने इन्हीं ताकतों की मदद से जो उसके पास थी, जो मैंने अभी बताई हैं, इन्हीं की मदद से उनको भी नाकाम बना दिया। अब इन 2 नाकामियों का अपने दोनों हथियार इस्तेमाल करने के बाद जो इमरान मुखालफिन हैं उन्होंने दोनों हथियार इस्तेमाल कर लिए, हुकूमत का हथियार भी और उसके बाद आर्मी चीफ़ और उसके हमायती जर्नैलों का हथियार भी इस्तेमाल कर लिया, नाकाम हो गए। इमरान ख़ान ने अपने हथियारों से उनको नाकाम कर दिया। अब वो इस कदर बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं, किस कदर हो चुके हैं इसका अंदाज़ा इस बात से आप लगा लें कि शायद दुनिया की तारीख़ में पहली मरतबा कोई हुकूमत ही दारुल हुकूमत में धरना देने जा रही है। ये इनकी पोजीशन है इस वक्त, इनकी बुखलाहट की। अब
मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान में पहली मरतबा इस तरह का गुमसान का रन पड़ने जा रहा है जिसमें कुछ समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान में शायद इससे पहले ऐसी पोजीशन कभी हुई नहीं। कौन जीतता है कौन हारता है अगले चंद दिनों में सब वाज़ेह हो जाएगा। पहले हम ये देखते हैं कि ये जो इमरान मुखालफीन है यानी हुकूमत है उनकी क्या ख्वाहिश है और उनके पास वो कौन से हथियार अभी बकाए अगले चंद दिनों में। हम अभी जो यहाँ से आगे हम देखने लगे हैं वो हम देखेंगे कि अगले चंद दिनों में क्या मंजरनामा होने लगा है। ये बड़े अहम चंद दिन हैं। कौन सा फरीक कौन सा हथियार एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है। पहले हम देखते हैं इमरान मुखालफिन यानी हुकूमत कौन सा हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं या ख्वाहिश कर सकते हैं। मेरे ख्याल में हुकूमत के पास सारे हथियार इस्तेमाल कर चुके इस वक्त सिवाय मार्शल लॉ के। मार्शल लॉ लगवाने के उनके पास कोई एक ऑप्शन भी बाकी नहीं बचा। दूसरा आप देखें शायद ये भी दुनिया की तारीख का एक अनोखा ही वाक़या होगा कि हुकूमतें वक्त चाहेगी कि मार्शल लॉ लग जाए। ये इस कदर बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं। मगर क्या मार्शल लॉ लग सकता है? जवाब है नहीं। क्यों नहीं? उसकी बहुत वजूहात हैं। वजह यह है कि मार्शल लॉ लगाने के लिए जो मतलूबा लवाज़मात हैं वो दस्तयाब नहीं है। पहला जो सबसे ज़रूरी होता है कि मार्शल लॉ लगाने के लिए हमेशा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो यकसू होती है। जिस तरह आपने देखा मुशर्रफ हालांकि मुल्क से बाहर था लेकिन चूँकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट यकसू थी वो फैसला कर चुकी थी उसके बावजूद सारे एयरपोर्ट बंद किए गए, हर जो जगह वहाँ पर कब्ज़ा किया गया। लेकिन इस वक्त ये पोजीशन नहीं है। उसके बाद अवामी हमायत बहुत ज़रूरी होती है। वो जब भी मार्शल लॉ लगाते हैं वो साथ देखते हैं कि अवामी हमायत की क्या पोजीशन होगी। जब भी मार्शल लॉ लगाया अवाम ने उस वक्त उसको वेलकम ही किया है। इस वक्त ये पोजीशन भी नहीं है। उसके बाद अदालती हमायत बहुत ज़रूरी होती है। इस वक्त उनको यकीन है कि किसी सूरत भी अदालत से मार्शल लॉ की जो कन्फर्मेशन है वो नहीं होगी बल्कि इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद चौथी चीज़ जो होती है वो मुल्की ख़जाने की पोजीशन होती है जो कि इस वक्त खाली है, वो उनको इजाज़त ही नहीं दे रहा। पांचवी भी बहुत बड़ी एक वजह होती है वो है जो बैनुल-अक़वामी हालात होते हैं, जो सुपर पावर्स की जो ज़रूरियात होती हैं वो भी कोई ऐसा सच नहीं है इस वक्त के सुपर पावर किसी को ज़रूरत हो। ठीक है, इसलिए मेरे ख्याल में क्योंकि कोई एक भी वजह या लवाज़मात में से कोई एक भी लवाज़मात दस्तयाब नहीं है इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि आफा साहब इस हद तक जाने की ज़रूरत करेंगे। ये तो हो गया हुकूमत के एक तरफ हो गया वो क्या कर सकते हैं होगा कि नहीं वो तो। अब हम देखते हैं कि इमरान खान के पास कौन से हथियार और ऑप्शन जो हैं बाकी। ये सबसे अहम बात है जो डिस्कस होनी ज़रूरी है। जज्बाती अवामी हमायत के साथ साथ कमिटेड कानूनी अदालती हमायत भी इस वक्त इमरान खान के साथ है। वो आज के दिन से वो काम शुरू होने लगा है। उसमें 4 जारी मुकदमात हैं, 4-5 मुतवक्का जो मुकदमात ये फैसले हो सकते हैं उन पर हम बिल्कुल 3 से 5 मिनट में बात कर देंगे। एक है आज से शुरू होने लगे हैं नैब तरामीम वाला मुकदमा, दूसरा है इलेक्शन केस वाला मुकदमा, तीसरा है अदालती इस्लाहात बिल वाला जिसमें वो उन्होंने अपना पार्लियामेंट में ने किया था कि ये जी 3 जजेस बेंच बनाया करेंगे, चौथा है इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं। अब इन चारों में आपको पता है क्या पोजीशन चल रही है। नैब तरामीम वाला भी उड़ जाना है। इलेक्शन केस में बहुत कुछ हो सकता है। इलेक्शन केस में आप यकीन जाने बहुत कुछ हो सकता है। बल जो मुतवक्को मुकदमात हैं ये तो हैं जो रनिंग है, जो मुतवक्को मुकदमात हो सकते हैं उनके फैसले हो सकते हैं वो असल में वो ख़तरनाक हैं। उसमें सबसे पहले शायद आज हो जाए कल हो जाए वो है पंजाब में निगरान हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत का ख़ात्मा होने जा रहा है। मुझे लगता है कि निगरान हुकूमतें अब क्योंकि इलेक्शन होते हैं या नहीं होते दोनों सूरतों में निगरान हुकूमत का तो जवाज़ बनता ही नहीं है। ठीक है, मेरा ख्याल है ये ख़ात्मा होगा। उसके बाद जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं उनके ख़िलाफ़ नाअहली की कार्रवाई होगी तो इन अदालत में नाअहल होंगे। ठीक है, वो जिसमें वज़ीर आज़म भी शामिल होंगी। चूँकि वज़ीर आज़म कबीना और मेंबरान असम्बली नाअहल होंगे और वो चाहे आर्जी नाअहली कर लें कि तो वक्त सानी ये हुक्म दिया जाता है चाहे ये तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो निगरान हुकूमत आएगी या इमरान हुकूमत आएगी। ये तीसरा फ़ैसला उसमें आ जाएगा। चौथा जो बहुत अहम मेरे ख्याल में अगले चंद दिनों में शुरू हो सकता है मामला वो आर्मी चीफ़ की तैनाती को चैलेंज करने के हवाले से भी अफवाहें हो सकती हैं
कि आर्मी चीफ की तैनाती को, चूँकि वो तैनाती एक मशकूक एक मुतनाज़ा तैनाती थी, वो एक उस बंदे को आर्मी चीफ लगाया गया जो उस तैनाती के दिन से चंद दिन पहले ही रिटायर होने जा रहा था। अगर आर्मी चीफ की तैनाती चैलेंज हो गई और उसके ख़िलाफ़ आर्जी फ़ैसला आ गया कि इस फैसले तक फ़लाँ बंदा आर्मी चीफ होगा, तो अगर ये फ़ैसला गलत होगा या ठीक होगा ये अलहदा बहस रहेगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इस हद तक चली गई कि किसी दूसरे को आइंदा चीफ की अपॉइंटमेंट तक आर्जी आर्मी चीफ बना दिया, तो फिर आप सोचें कि क्या पोजीशन होगी। ये वो ख़तरनाक पोजीशन है। अगर हालात इसी तरह जाते रहे, अगर हुकूमत या आर्मी चीफ उसके हवारी जर्नल इसी तरह ही चीज़ों को धकेलते रहे, इसी तरह ही सीना जोरी करते रहे, तो जारी बात है दूसरों ने कानून के दूध में रहते हुए कुछ ना कुछ तो सीना जोरी करनी है। और जो पोजीशन है इस वक्त, मुझसे जो समझने वाली बात है, कौन क्या कर सकता है, सवाल ये कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। मसला ये है कि आर्मी चीफ अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। जबकि चीफ जस्टिस इस वक्त, कोई भी चीफ जस्टिस किसी वक्त भी बेंच बनाने के इख्तियार की वजह से बहुत ज़्यादा ताकत रखता है, ठीक है। और किसी भी फैसले को इम्प्लीमेंट होने के लिए ज़रूरी सिर्फ यही होता है कि अवामी हमायत ज़रूरी हो। अगर पंजाब में निगरान हुकूमत का ख़ात्मा हो चुका हो, उधर मरकज़ में तौहीन अदालत हो चुकी हो, नायल कर दिया गया हो, और साथ आर्मी चीफ के साथ खिलाफ फैसला आ जाए, तो जब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट साथ ना हो तो ये कोई इसको इम्प्लीमेंट कराना इस फैसले को कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, अल्लाह खैर करे। दुआ है कि सब, मेरी तो दुआ है कि सब अपने अपने आईनी दूध में रहते हुए काम करें। ये कोई तरीका नहीं है जो हमारे PDM वाले दोस्तों ने शुरू किया हुआ है, नंगी बदमाशी, खुली बदमाशी, और ये किसी एक तरीका कार के साथ आगे बढ़ना होता है ना। अब आपकी मर्ज़ी तो नहीं है कि आप उधर बैठकर करें कि जी आप उन्हें इलेक्शन नहीं कराने, बल्कि ये भी करें कि फ़लाँ हो जाएगा, अक्टूबर में भी शायद ना होंगे, तो फिर तो दूसरों ने भी कुछ सोचना होता है, दूसरों ने भी कुछ करना होता है, दूसरों के पास भी कुछ इख्तियारात होते हैं। आपके जो वैसे ये जो आपकी सियासी शहीद बनने की ख्वाहिश है ना, ये भी बड़ी बेवक्त की किस्म की है। अब वो वक्त गुजर चुका, एक वक्त में एक ही सियासी शहीद होता है, वो बन चुका है इमरान खान। आप अपनी गलती, कोताही, बेवकूफ़ी की वजह से उसको वहाँ तक ले गए जहाँ कोई भी सियासतदान सिर्फ ख्वाब ही देख सकता है पहुँचने का, अवामी हमायत के हवाले से, ठीक है। अब आप बस सियासी शहीद बने या कोई और कोशिश करें, अवाम चूँकि इस वक्त उसके साथ जुड़ चुकी है, इसलिए आपकी ऐसी कोशिश का कोई फ़ायदा न होगा। इसलिए कानून के दायरे में आए, वहाँ रह कर काम करें, आपका भी भला है उसी में, मुल्क का भला है, हम सब का भला है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अक्ल सलीम अता फरमाए और मुल्क का सोचने की तौफीक अता फरमाए। ये जो हम चल रहे हैं ना, रोज़ाना हम बात कर देते हैं कि उधर कभी अब अफ़गानी शहरियों के हमने बयानात चलवाने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। ये हथकंडे हैं, इन हथकंडों से होना कुछ नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इमरान खान को काबू करेंगे, उसके जो नताइज होंगे वो आपके शायद काबू में फिर ना रखें। इसलिए छोड़ें इन चीज़ों को, कानून के दायरे में आएँ और देखें जो कानून के मुताबिक जो रूल्स ऑफ बिज़नेस हैं, गेम के खेल के रूल्स हैं, उनके मुताबिक चलें, जो उनके मुताबिक होता है उसको तस्लीम करें। शुक्रिया।